प्राचीन काल में हमें बताया जाता था कि मानव शरीर के 5 तत्व हवा, पानी, सूरज, पृथ्वी और आकाश। सर, आप तो पाइथन पढ़ा रहे थे, आप ये क्या पढ़ा रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि मानव शरीर के 5 मूल तत्व हैं, ठीक वैसे ही पाइथन प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर के भी 5 बेयर बोन्स हैं। यानी कि पाइथन प्रोग्राम के 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड स्टेटमेंट्स, थर्ड कमेंट्स, फोर्थ फंक्शंस एंड लास्ट फिफ्थ इज ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। हाँ, ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ पाइथन के एक्सप्रेशन की। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a = 10। ये एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन वही होता है जहाँ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑपरेंड्स भी कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स का। इस एग्जाम्पल में a एक ऑपरेंड है जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है। ओके, इक्वल एक ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड लास्ट में जो 10 वैल्यू है ये भी ऑपरेंड है, लेकिन ये ऑपरेंड कांस्टेंट की फॉर्म में है। ओके, सेकंड, आप ये भी याद रख सकते हैं कि एक्सप्रेशन सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि लीगल कॉम्बिनेशन होता है जो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्रेशन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन पाइथन उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करे और वैल्यू को प्रोड्यूस करे। ओके, एक्सप्रेशन वो भी होता है जो मल्टीपल वैल्यूज़ भी ले सकता है, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा वो सिंगल वैल्यू में ही आएगा। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है सिंपल एक्सप्रेशन। सिंपल एक्सप्रेशन वही होते हैं जहां पर सिर्फ वैल्यू को असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ a = 10। यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 वैल्यू a को असाइन की है, तो यहाँ पे मतलब कोई भी वैल्यू इवैल्यूएट नहीं हुई। ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है। सेकंड बात करता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन वही होते हैं जहाँ पर पहले वैल्यू को इवैल्यूएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ b = a + 5। ये मेरा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू तभी आएगी जब a की वैल्यू को यहाँ पे असाइन करके उसे 5 से प्लस किया जाएगा। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है। जैसे इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इवैल्यूएट होकर इसकी वैल्यू b को असाइन हो चुकी है। अगर यहाँ मैं a को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू आती है 10। अगर b को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे b की वैल्यू आती है 15। ओके, a एक ऑपरेंड है जो वेरिएबल की फॉर्म में है। इक्वल एक ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। 10 भी एक ऑपरेंड है जो कांस्टेंट की फॉर्म में है। ओके, वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। b भी एक ऑपरेंड है जो वेरिएबल की फॉर्म में है। इक्वल एक ऑपरेटर है, a भी एक वेरिएबल है, प्लस भी एक ऑपरेटर है और 5 भी कांस्टेंट वैल्यू है। एक्सप्रेशन वही होता है जहाँ पे सिर्फ ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सेकंड बात करते हैं स्टेटमेंट की। अभी आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ जितनी भी मैंने लाइंस लिखी हुई है वो सभी स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप यहाँ से लाइन को काउंट करोगे तो हर एक लाइन को यहाँ पे स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे हमने लास्ट में देखा कि एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जब तक एक्सप्रेशन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, तभी हमें एक्सप्रेशन कुछ रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट, हर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है जो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है, मीन्स जिनसे कुछ एक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा a = 10। a = 10 एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के साथ साथ ये एक स्टेटमेंट भी है। ओके, नीचे लिखता हूँ मैं प्रिंट हेलो। प्रिंट हेलो एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं है। ओके,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होती है, लेकिन हर स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं होता। क्योंकि स्टेटमेंट वही होती है जो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो रही होती है, चाहे हमें वो वैल्यू प्रोड्यूस करे चाहे वो ना करे, वो स्टेटमेंट ही होती है। चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसा मैंने बताया था कि स्टेटमेंट एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होती है जो एग्जीक्यूट होती है। तो इसका एग्जांपल हम यहीं से देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है a = 10। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ कि 10 वैल्यू a को असाइन होगी। एग्जीक्यूट का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शन कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 10 वैल्यू a को असाइन कर दी। इस स्टेटमेंट के अंदर अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुकी है 10। ये कब हुई? जब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी और उस स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट किया। ओके, अगर यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ प्रिंट हेलो। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर हमने एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम में जितनी भी लाइंस लिखूंगा सभी स्टेटमेंट्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि हर लाइन कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही होती है या एग्जीक्यूट कर रही होती है। प्रोग्राम में लिखी हर स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस होती है, ज़रूरी नहीं कि हर स्टेटमेंट हमें आउटपुट दे। ओके, सो बाकी कंपोनेंट्स की बात हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। और इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक टेस्ट देना चाहता हूँ। ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। आपको इस प्रोग्राम में ये बताना है कि यहाँ मैंने कितने एक्सप्रेशन का यूज़ किया है, और यहाँ में कितने सिंपल एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, और इसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स का मैंने यूज़ किया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं नई वीडियोस बनाने में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसका सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।